हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज मैं आपको आज क्लीनअप के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि एक फेशियल जैसा ही ग्लो लाता है और ये भी एक ब्यूटी का हिस्सा होता है। जैसे कि कोई कोई फेशियल करवाता है, फेशियल से भी काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाता है और क्लीनअप से भी बहुत ही अच्छा ग्लो आ जाता है। क्लीनअप हमारा क्या काम करता है, एक तो हमारे जो फेस की गंदगी है उसको रिमूव करने में बहुत सहायता करता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्लीनअप क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको डे 2 क्लास आज बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्लीनअप। तो क्लीनअप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्किन की गंदगी को अंदर से साफ करता है और क्लीनअप ब्यूटी ट्रीटमेंट एक हिस्सा है। क्लीनअप यानी कि ब्यूटी का एक हिस्सा है। ठीक है, जिससे स्किन की जो प्रॉब्लम होती है उससे छुटकारा मिलता है और इसे करने से बेजान और डल स्किन पे निखार आ जाता है। जैसे कि किसी किसी की जैसे कि विंटर हो या समर हो, किसी की डल स्किन हो जाती है तो उस स्किन पे हमने क्लीन अप करना है। और क्लीन अप करने से जो फ़ायदा होता है, जैसे कि गंदगी दूर करता है और ट्रीटमेंट अच्छा देता है अपने, मतलब जो हम फेस पे कर रहे हैं गंदगी दूर करता है और जो अंदर से हमारी जो ब्यूटी सेल्स है ना वो काफ़ी अच्छे से काफ़ी हद तक साफ कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्लीनअप हो गया। तो आइए जानते हैं जो इसमें सामग्री है प्रयोग करने की, तो हमें क्या क्या इसमें प्रयोग करना चाहिए। तो क्लीनअप में प्रयोग की जाने वाली सामग्री, इसमें हमें क्या क्या चाहिए, जैसे कि एक फेशियल बैंड चाहिए। ठीक है, क्लिनजिंग मिल्क चाहिए, स्पंज चाहिए, अगर स्पंज नहीं है तो वाइप आप ले ले सकते हैं। ठीक है, फेस स्टीमर चाहिए, अगर फेस स्टीमर भी आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप क्या कर सकते हैं, फेस स्टीमर की जगह आप गुनगुना सा या तेज़, गुनगुना नहीं तेज़ आपको पानी लेना है और आपको टॉवल की सहायता से अपने फेस को ढकना है, उस बाउल को नीचे रखना है और अपने फेस पे उस बाउल के ऊपर करना है और टॉवल से कवर कर देना है। ठीक है, जिससे कि जो हमारी स्टीम है हमारे फेस पे आए। ठीक है, ब्लैक हेड्स रिमूवर लेना है आपको। ठीक है, फेस पैक लेना है, टोनर लेना है और मॉइस्चराइज़र लेना है। तो इन सारी चीज़ों का क्लीनअप में यूज़ होता है। ठीक है, तो अब इसको हमने कैसे करना है, मतलब फेस क्लीनअप कैसे करें। अब हमने जानना है कि क्लीनअप में क्या प्रयोग किया जाता है और हमें किन किन सामानों का यूज़ करना है। तो यहाँ पे सारा मैंने बता दिया है। अब हमें कैसे करना है, फेस क्लीनअप कैसे करें, मतलब स्टेप 1 क्लींजर। ठीक है, जो हमने क्लींजर लिया है, क्लींजिंग मिल्क लिया है, उससे हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लींजर मिल्क से चेहरे को 2 मिनट तक मसाज करनी है। ठीक है, उंगलियों को सर्कुलेशन मोशन में, जैसे ऐसे नहीं चलाते। ठीक है, फेस पे जब हम सर्कुलेशन मोशन में ऐसे चलाते हैं तो सर्कुलेशन मोशन में हमें गोलाकार डायरेक्शन में घुमाते हुए मसाज करना है। ठीक है, मैं एक बार और बता दे रही हूँ कि सबसे पहले क्लींजर जो हमने लिया है वो अपने फेस पर अप्लाई करना है और अपने फिंगर की सहायता से सर्कुलेशन मोशन में, सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि गोलाकार। ठीक है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की साइड अपने फिंगर्स को चलाना है और उसकी सहायता से काफ़ी अच्छे से आपको घुमाते घुमाते हुए मसाज करनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जब हमारा 2 मिनट तक हम मसाज करते हैं उसके बाद आपको स्पंज या वाइप से चेहरों को साफ करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, स्क्रब ले लेना है। स्क्रब में आप कोई सा भी आप ले सकते हो। ठीक है, लाइट सा स्क्रब होना चाहिए, आप कोई सा भी ले सकते हो, जैसे कि आप कोई भी यूज़ करते हो, एवरेज का ले सकते हो, गोल्ड का ले सकते हो, काफ़ी सारे आते हैं, लोटस का ले सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं स्क्रब, तो आप उनमें से कोई सा भी ले लीजिए। स्किन टाइप के अनुसार स्क्रब ले। ठीक है, स्किन टाइप के अनुसार आपको स्क्रब लेना है। जैसे कि किसी की हार्ड स्किन है तो आप थोड़ा मतलब ठीक ठाक स्क्रब ले सकते हैं। अगर किसी की काफ़ी ज़्यादा नाजुक, ठीक है, कहते हैं ना सेंसिटिव स्किन होती है, तो उसके फेस पर आप बहुत लाइटली स्क्रब लीजिएगा और अपने हाथों को भी काफ़ी, मतलब बहुत धीरे धीरे अपने हाथों को चलाना है, टाइटली नहीं चलाना है। अगर आप टाइटली चलाओगे तो उसकी स्किन मतलब क्या होता है कि छिल जाती है, रेडनेस पड़ जाती है। ठीक है, तो स्किन टाइप के अनुसार आपको स्क्रब ले लेना है। अब स्क्रब को हाथों में लेकर सर्कुलेशन मोशन में आपको फिंगर की सहायता से, उंगलियों की सहायता से घुमाते हुए
5 से 7 मिनट तक या आप ओनली 5 मिनट तक मसाज कर सकते हैं। और फिर मतलब 5 मिनट तक मसाज करने के बाद आपको स्पंज या वाइप की सहायता से आपको उसको साफ कर लेना है। ठीक है, अब आती है हमारी क्लींजिंग मिल्क के बाद और स्क्रब के बाद हम करते हैं अब स्टीमर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो वो आपको कैसे यूज़ करना है, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था। तो उसके 3rd नंबर पे आपको करना है, जो स्टेप नंबर 3 है हमारा, तो उसके बाद हमें करना है स्टीमिंग। ठीक है, स्टीमिंग में आप साफ पानी भरकर 5 मिनट तक आप उसको स्टीम ले सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल है विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं, वो भी आप उसमें ऐड करके तो आप उससे काफ़ी अच्छे से स्टीम ले सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा स्टेप 4 है, ब्लैक हेड्स रिमूव। ठीक है, आपके पास कोई भी ब्लैक हेड्स रिमूव हो, आप उससे अपने ब्लैक हेड्स रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा हमारे ब्लैक हेड्स कहाँ पे होते हैं, नोज़ के पास होते हैं। ठीक है, चिन पे होते हैं, फोरहेड पे होते हैं, किसी किसी को चिक पे भी होते हैं। तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप अपने ब्लैक हेड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर जो 5 है हमारा, स्टेप 5 है, वो है पैक। ठीक है, फेस पैक है हमारा। तो यहाँ पे आपको स्किन के ही हिसाब से आपको यहाँ पे पैक ले लेना है, जो आपका फेस पैक होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अपने स्किन टाइप के अनुसार आपको फेस पैक लगा लेना है। इसके बाद आपको फेस पैक को सूखने दे। मतलब जब आपका फेस पैक सूख जाए तो डायरेक्टली जैसे आप उतारोगे उसको, तो डायरेक्टली आपको उसको ऐसे नहीं निकालना है। आप मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं, मैंने फेशियल की भी काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं। कभी भी मैंने फेस पैक को जैसे सूख गया है वो 5-7 मिनट के बाद, मैंने डायरेक्टली उसको नहीं हटाया है। उसको आप 2 से 3 मिनट तक, जब पैक सूख जाता है हमारा, तो 2 से 3 मिनट बाद तक आपको उसकी मसाज देनी है और देन उसके बाद में आपको साफ़ करना है। क्योंकि जब हम डायरेक्टली उतारते हैं ना, तो हमारा फेस पैक बहुत ज़्यादा सूख जाता है और स्किन टाइट हो जाती है, तो हम एकदम से उसको नहीं रिमूव कर सकते। तो हमें क्या करना है, उसको थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं या आप गुलाब जल का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, गुलाब जल लगा लीजिए, फिर पानी लगा लीजिए, उसको 1 से 2 मिनट 3 मिनट तक आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है और फिर उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, जैसे कि आप फेस पैक खुद से भी बना सकते हैं। जैसे कि कैसे बना सकते हैं, जैसे कि ऑयली स्किन है, वो मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी का यहाँ पे आप फेस पैक बना सकते हैं। और अगर आपकी त्वचा ड्राई या नॉर्मल है तो आप चंदन का पाउडर का फेस पैक आप लगा सकते हैं। जो चंदन का पाउडर आता है ना, उसका फेस पैक बनाकर आप अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा फेस पैक बनाने का तरीका है और मैंने स्किन के हिसाब से आपको बता दिया है कि ड्राई स्किन पे हमें कैसे लेना है, नॉर्मल स्किन पे हमें कैसे लेना है और ऑयली स्किन पर हमें कैसे लेना है। ओके, अच्छा, अब आती है स्टेप 6 की। जो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे स्टेप 6, उसका नाम है टोनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे टोनिंग का मतलब क्या होता है, टोनर। ठीक है, मतलब जो हमारा यहाँ पे फेस पैक है, फेस पैक के बाद हम टोनर करते हैं। चेहरे पे टोनर स्प्रे करें, मतलब कोई भी स्प्रे आप ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो टोनर में। ठीक है, वो आप ले सकते हैं और उसको लगाने के बाद, स्प्रे करने के बाद, उसको आप उंगलियों की सहायता से डैप डैप करके आप उसको अपने फेस पर लगा सकते हैं। यही टोनर लगाने का सबसे अच्छा बेस्ट और तरीका है, इससे बेस्ट तरीका नहीं है। टोनर के बाद है ना, हमेशा आपको पानी से साफ नहीं करना है, डैप डैप करके आपको उसको लगाना है अपने फेस पर, डैप डैप करके ही उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करना है स्किन के अंदर। अब हमारा यहाँ पे आता है मॉइस्चराइज़र। टोनर के बाद हमारा आता है मॉइस्चराइज़र। जैसे कि हमारी स्किन रूखी रूखी हो जाती है ये सब चीज़ करने के बाद, जैसे कि क्लीन अप आ गया, फिर स्क्रब आ गया, स्टीमिंग आ गई, ब्लैक हेड्स रिमूव आ गया, फेस पैक आ गया। फेस पैक के बाद अक्सर हमेशा जैसे कि हमारी स्किन बहुत टाइट हो जाती है ना, उसके बाद हमें क्या करना है, टोनर लेना है। टोनर मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे 7 जो स्टेप है हमारा मॉइस्चराइज़र है, तो मॉइस्चराइज़र को हमें अप्लाई भी करना है जैसे कि स्किन टाइप के अनुसार। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था, जो हमारा फेस पैक है उसमें आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो उस हिसाब से भी आपको यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लेना है। जैसे कि स्किन टाइप के अनुसार मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। ठीक है, जो भी मतलब आपको सूट आता हो, जो भी आपके फेस पर ग्लो लाता हो। ठीक है, एनीथिंग, मतलब आप कोई से भी आप यहाँ पे
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे भी मैंने आपको यहाँ पे बता रखे हैं। तो फेस क्लीनअप के फ़ायदे क्या होते हैं, तो आइए मैं आपको इसके फ़ायदे भी बताती हूँ। और फ़ायदे भी बहुत है और नुकसान भी काफ़ी है इसके, ठीक है। तो नुकसान तो चलो जैसे कि हम डेली कर रहे हैं तो उससे नुकसान भी हमारा बहुत ज़्यादा होता है। तो आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हो, महीने में 3 बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो महीने में। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो फ़ायदे हैं वो क्या है। जैसे कि क्लीनअप करने से डार्क सर्कल से मतलब राहत मिलती है, जिसको काफ़ी ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। वैसे डार्क सर्कल देखो नॉर्मल होते हैं आजकल, बट इसके जो डार्क सर्कल किसी को होते हैं तो वो मतलब कुछ हमारी स्किन के अंदर से भी हो जाता है। जैसे कि किसी के अंदर विटामिन ई की कमी है, पानी कम पीता है, तो आप थोड़ा खाने पीने पे भी ध्यान करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ें करवा के अपने जो फेस के जो भी आपको प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि 50% हमारे फेस पे ये फ़ायदा देता है और 50% खाने पीने की सहायता से हमारे फेस पे ग्लो आता है, ठीक है। नंबर 2, चेहरे के दाग धब्बे हल्के पड़ने लगते हैं, ठीक है। नंबर 3, पोर्स जो हमारे मतलब ओपन हो जाते हैं या फिर बंद हो जाते हैं, वो फेस क्लीनअप के कारण वो हमारे बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं। जैसे कि पोर्स क्लीन हो जाते हैं हमारे, ठीक है। नंबर 4, सबसे बड़ा जो स्टेप है हमारा ब्लड सर्कुलेशन का, ठीक है। मतलब जैसे कि हमने फेस क्लीनअप करा लिया। डेड स्किन क्यों होती है, क्योंकि हम फेस पे कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। वो जो हमारा ब्लड होता है वो वहाँ का वहीं हमारा रुक जाता है। तो फेस क्लीनअप का ये फ़ायदा होता है, फेशियल का भी यही फ़ायदा होता है कि ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है। यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा फेस पे होता है ना, देखो हम फेस पे कुछ नहीं करते तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का वहीं रुक जाता है। इसलिए हमें महीने में या 2 महीने में या फिर 15 दिन में हमें मसाज ज़रूर देनी चाहिए। नंबर 5, चेहरे का जो स्ट्रेस है वो कम होता है, ठीक है। नंबर 6, चेहरे की सारी गंदगी आसानी से निकल जाती है। अच्छा, मैंने उसके फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए कि क्लीनअप करने के फ़ायदे क्या होते हैं। अब क्लीनअप करने के बाद जो हमें ध्यान में रखने वाली बातें हैं वो हमें याद करनी है, जो कि हमें, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको यहाँ पे, फेशियल वैक्स करने से बचे, ठीक है। क्लीनअप कराने के बाद हमें तुरंत फेशियल वैक्स नहीं करनी चाहिए। जैसे कि किसी किसी के फेस पर वैक्स हेयर होते हैं ना, फेशियल हेयर होते हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े बाल होते हैं हमारे फेस पे, वो क्लीन नहीं करवाने, आपको वैक्स नहीं करवानी है, ठीक है। चेहरे पर साबुन न लगाए बिल्कुल भी, और मैं साबुन सिर्फ 4 से 5 घंटे तक रेकमेंड करूँगी। कोई कोई कहता है 2 दिन तक मत करो, 4 दिन तक मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। सिर्फ मैं यहाँ पे आपको 4 घंटे या 5 घंटे का टाइम देती हूँ कि चेहरे पर साबुन 4 से 5 घंटे ना लगाएं, ठीक है। नंबर 3, क्लीनअप करने के बाद मेकअप तुरंत ना करें। कोई कोई होता है क्लीनअप करने के बाद तुरंत मेकअप कर जाता है ना, इससे क्या हमारा नुकसान होता है कि हमारा जो मेकअप है वो ग्रे पड़ने लगता है, काला पड़ने लगता है। और हमारा फेस जैसे कि अभी क्लीन हुआ है, तुरंत हम मेकअप लगा लेंगे तो उस पर हमारा रिएक्शन भी कर सकता है, ठीक है। नंबर 4, बार बार चेहरे को ना छुए। जैसे कि हमारा फेस क्लीन हो गया बिल्कुल और सेंसिटिव हो जाता है, ये सब चीज़ें करने के बाद हमारा फेस बहुत सेंसिटिव हो जाता है, तो बार बार चेहरे पे हाथ मत लगाए अपने, ठीक है। मतलब मेकअप ना लगाए, हाथ मत लगाए, साबुन ना लगाए। तो ये सब चीज़ें आपको क्लीनअप के बाद ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो आपको अगर अगर मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो मैं फिर से आपको एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।